बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोई माने ना माने, आज की डेट लिख लीजिए। आज आपके क्रिप्टो करेंसी का नया दौर शुरू हो चुका है। आज से पहले और आज के बाद क्रिप्टो करेंसी को एक नए तरीके से देखा जाएगा। आपको पता है, जब दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि ये बात वर्ल्ड वॉर पहले की थी, ये बात वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की थी। और अब दुनिया में एक नई हिस्ट्री बनती है कि जनाब ये बात कोरोना से पहले की थी, कोरोना से पहले ऐसे होता था, कोरोना से पहले उस तरह बिजनेस किया जाता था। बट अब दुनिया कुछ और तरह से डील करेगी फाइनेंस को, कि ये बात उस वक्त की है जब अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम कर लिया था, जब अमेरिका ने मान लिया था कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्रिप्टो करेंसी है। जब अमेरिका के स्टेट ने माना कि गोल्ड से ज़्यादा पावरफुल क्रिप्टो करेंसी है। नहीं यकीन आएगा आपको। देखिए आपके सामने whitehouse.org, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, द व्हाइट हाउस, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। Establishment of the strategic Bitcoin Reserve and United States Digital Asset Stockpile। यहाँ पे आपके बिटकॉइन को आपके यूएसए के डिजिटल एसेट्स में ऐड कर लिया गया है। मतलब पहले वहाँ पे डॉलर रखे जाते, सोना रखा जाता, अब यहाँ पे आपके बिटकॉइन रखे जाएंगे। आप अंदाजा कर लीजिए कि बिटकॉइन को यहां पे इस काबिल समझा गया है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के डिजिटल एसेट में शामिल किया जाए। एक वक्त होता जो बिटकॉइन के ऊपर काम करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, बिजनेस करता था, ट्रेड करता था, उसको सस्पिशियस समझा जाता था। लेकिन अब बिटकॉइन इतना पावरफुल हो चुका है कि इसको अमेरिका के नेशनल रिजर्व में शामिल किया गया। अब जरा सोचो, अभी यहाँ पे ट्रंप जी को आए हुए जुमा 8 दिन ही हुए, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी भी हो गए हैं और बिटकॉइन को शामिल भी कर लिया गया है। लेकिन यही बात नहीं, इससे अगली बात सुनने वाली है कि अब पाई का टाइम आने वाला है। देखिए ना, यहाँ पे कहा है कि अदर रिसोर्सेज आर नेशनल। ये देखिए यहाँ पे कहा गया है, Can reserve secure account of elderly and strategic management the United States other digital assets holding। यहाँ पे बिटकॉइन के अलावा अदर्स पे भी बात हो सकती है। आप अदर्स में देखिए कौन से आते हैं। ये आपके सामने इस वक्त वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स है, इसमें बिटकॉइन पहले नंबर पे, ये तो शामिल हो गया। इथेरियम दूसरे नंबर पे, रिपल XRP तीसरे पे, सोलाना चौथे पे, ADA 5वें पे, USDC छठे पे, USDT 7वें पे, डॉजी 8वें पे, सुई 9th पे, और इसी के साथ आपका लिंक LTC ये यहाँ पे नेक्स्ट आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए, इसी तरह से इसी लाइन में आपका पाई भी आता है 10वें 11वें नंबर पे। ये अपनी जगह तो बना चुका है। अब ये सारे के सारे कॉइन टॉप के हैं, लेकिन ये सारे टॉप के कॉइन अपनी मार्केट में जगह बना चुके हैं। और यहाँ पे इसी जगह के साथ अब सोचो, एक एक करके ये करेंसीज शामिल होने वाली हैं, एक एक करके करेंसीज अपनी जगह बना रही हैं। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन शामिल हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे कम्युनिटी को क्या करना है। कम्युनिटी को वही करना है जो पहले तरीके से करते आए हैं, जो पहले दिन से करते आए हैं। अगर आपने पाई कॉइन को पैसे के लिए किया, पाई कॉइन को पैसे के लिए काम किया, तो ये कभी नहीं चल सकेगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, आपका पाई कॉइन यहाँ 11वें नंबर पे आ चुका है। 13 बिलियन के मार्केट कैप के साथ इतना स्ट्रांग रहा, बावजूद इसके कि ये $2 पे लॉन्च हुआ, 1.8 पे आके रुक गया। लेकिन उसके बावजूद इसने 9000 करेंसी में अपनी जगह बना ली है, और वो भी टॉप 11 पे। ज़रा सोचो, इसी तरह से आम यूज़र काम करता रहा, आम यूज़र मेहनत करता रहा, तो एक टाइम आएगा कि ये भी इसी तरह से एसेट्स में शामिल हो सकता है।
बावजूद इसके कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको एसेट्स में शामिल कर लिया गया तो इसकी डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगी। अमेरिका इस पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है जैसे बाकी करेंसीज पे है, और हम किसी सूरत में अपना कंट्रोल देने वाले नहीं हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ पे इस तरह से स्ट्रॉन्ग नीड पैदा होगी, स्ट्रॉन्ग डिमांड पैदा होगी, और ये नीड, ये डिमांड, ये यूटिलिटी आपके पाई को इस कदर स्ट्रॉन्ग बना देगी कि बाकी कॉइन्स को यहाँ पे आने तक बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी बहुत सारा सामने आना बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें डिस्क्लोज होना बाकी है। अभी तो हमारे पास इसकी यूटिलिटी सामने आना बाकी है, अभी हमारे पास इसके एप्लीकेशंस को सामने आना बाकी है। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज आपके बिटकॉइन को लेके काम कर रही है, इसी तरह जब बड़ी बड़ी कंपनीज पाई को लेके काम करेंगी तो सोचो फिर लेवल क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रियल स्टेट्स में कंपनी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, कार्स के इंडस्ट्री में कंपनी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जिप्टो में जिसमें पेमेंट्स होती हैं उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, मलेशिया में एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है, काफ़ी सारी कंपनी आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम इससे भी कहीं आगे जाना चाहते हैं। नो डाउट यूज़र का ट्रस्ट है, यूज़र काम कर रहा है, कंपनीज का ट्रस्ट है। नंबर 11 पे, नंबर 12 पे, नंबर 10 पे कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आती। मार्केट में ट्रस्ट होता है तो आती ना, लेकिन इसके बावजूद हमारा टारगेट स्कोर नंबर 1 पे लेके आने हैं। उसके लिए चाहे हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या 5 साल लगे, हर कीमत पे हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं और इसको आगे देखना चाहते हैं। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है आप प्रॉपरली वेरीफाइड आ रहा है, और इसी वेरीफाइड डाटा की वजह से लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, कंपनीज इस पे ट्रस्ट करती हैं, और यहाँ पे लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, जितनी तेज़ी से कम्युनिटी काम कर रही है ना बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग पे, अगर लिस्ट हो जाता है तो समझो एकदम पाई जो है 180 पे टर्न लेगा और चीज़ें बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइनांस एक बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो है ना बाइनांस को पाई की, और पाई को भी बाइनांस की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे लिस्टिंग होती है जो कि बहुत जल्द होने वाली है, तो यहाँ आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ये जो आपके सामने इस वक्त एक नया दौर शुरू हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग मैथ सीखते हो, जैसे फिजिक्स सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, इसी तरह से क्रिप्टो को समझो। अब क्रिप्टो का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे ही कमाओ। क्रिप्टो एक फील्ड है, एक नॉलेज है, एक सब्जेक्ट है। इसको अगर आप एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं चलोगे, आज नहीं तो कल आप परेशान ज़रूर होगे। आज का हमारा लड़का, जो भी यंगस्टर मेरी वीडियो को देख रहा है, आप मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, उर्दू की तरह, भाग स्टडी की तरह, सोशल स्टडी की तरह, ज्योग्राफी की तरह, साइंस की तरह, एक साइकोलॉजी की तरह, सोशियोलॉजी की तरह, इकोनॉमिक्स की तरह, स्टैट्स की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह आप क्रिप्टो को लो। अगर आपने क्रिप्टो को एक सब्जेक्ट की तरह लिया तो यकीन मानिए, जैसे लोग मैथ्स पढ़ के पैसा कमाते हैं, अकाउंटिंग पढ़ के पैसा कमाते हैं, मेडिकल इंजीनियर्स बन के पैसा कमाते हैं, डेवलपर बन के पैसा कमाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप क्रिप्टो के एक्सपर्ट बन के पैसा कमाओगे, और इतना कमाओगे कि लोगों की सोच से भी ज़्यादा। दोस्तों, ये कुछ बातें आपसे शेयर करना थी। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।